नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जून 2024 समाप्त हो चुका है और जुलाई 2024 आपके लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। जुलाई में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, शिक्षा, कैरियर और नौकरी की दृष्टि से ये महीना कैसा रहेगा, लव, रोमांस, दाम्पत्य जीवन, संतान और विवाह को लेकर आपके सपने कब पूरे होंगे, प्रॉपर्टी, भाग्य और विदेश की दृष्टि से ये कैसा रहेगा। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं, कला जगत से जुड़े हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, ऐसे जातकों के लिए जुलाई का महीना क्या क्या खुशियाँ लेकर आ रहा है। कारपोरेट जगत, इंडस्ट्रीज़, बड़े उद्योग धंधे, बड़े व्यापारियों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, किन क्षेत्रों में आपको विशेष सफलता मिलेगी और क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव। शनिदेव लग्न भाव में ही गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर षष्ठ राजयोग बना रहे हैं। शनि वक्री हैं और एक भाव पीछे का भी फल देंगे तो 12वें भाव का भी फल प्रदान करेंगे। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में साढ़े साती का दूसरा चरण गतिमान है और ऐसे में शनि का वक्री होना, राशि के स्वामी का वक्री होना विशेष महत्व रखता है। राहु धन भाव में है और शनि के नक्षत्र में ही गोचर करेंगे तो शनि के जैसा ही राहु फल देंगे। राहु इस समय आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में है, बहुत मजबूत स्थिति में है और शनि के नक्षत्र में गोचर करने पर राहु का बल और अधिक बढ़ेगा। मंगल आपकी कुंडली के पराक्रम के भाव में है 12 जुलाई तक और 12 जुलाई को चौथे भाव में आ जाएंगे। यहाँ गुरु मंगल का युति बनेगी कुंडली के चौथे भाव में और गुरु मंगल की दृष्टि पड़ेगी दशम भाव में। मंगल दशम भाव के स्वामी, कैरियर के भाव के स्वामी हैं, गुरु लाभ के भाव के स्वामी हैं और दोनों जब एक साथ होंगे तो कैरियर और लाभ का बहुत गहरा संबंध बनेगा। सूर्य 16 जुलाई तक पंचम भाव में है और यहाँ पर सूर्य केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि सूर्य 7वें भाव के स्वामी होकर के त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहे हैं तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। 16 जुलाई को सूर्य छठे भाव में आ जाएंगे और यहाँ बुध के साथ बुधादित्य राजयोग बनाएंगे। 7 जुलाई को शुक्र छठे भाव में आएंगे और यहाँ पर बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। बुध 19 जुलाई को राशि परिवर्तन करके सप्तम में आ जाएंगे और केतु 8वें भाव में है। एक बहुत महत्वपूर्ण योग आपकी कुंडली में बन रहा है, ग्रह मालिका योग। देखिए, शनि से लेकर केतु तक सभी ग्रह एक माला की तरह एक दूसरे से गुथे हुए हैं, कोई भी भाव खाली नहीं है। लग्न से लेकर के 8वें भाव तक सभी भाव में किसी न किसी ग्रह का गोचर है और जब इस तरह का योग बनता है, ग्रह मालिका योग बनता है, तो ये सभी ग्रह एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और जातक के जीवन में खुशियाँ आती हैं, समस्याएं समाप्त होती हैं, धन की आवक बढ़ती है। चलिए अब एक एक बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य। शनि आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं और 12वें भाव का भी फल देंगे। आपके जीवन में साढ़े साती चल रही है। शनि जब 12वें भाव का फल देंगे, 12वां भाव जो है ये अस्पताल का होता है, 12वां भाव खर्चों का होता है। तो वक्री होने के कारण जब 12वें भाव का फल देंगे तो आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा।
खास करके जो ओल्ड एज के हैं या जिनको आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, घुटनों का दर्द, पिंडलियों का दर्द, इस तरह की समस्याएं हैं या कोई क्रोनिक डिजीज़ है, ऐसे जातकों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ आपके खर्च भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर ही बढ़ेंगे। जहाँ तक आपकी इनकम की बात है, आय की बात है, तो आय के लाभ के स्वामी हैं देवगुरु और गुरु केंद्र के भाव में बैठे हुए हैं, दशम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। 12 जुलाई को गुरु के साथ मंगल भी आ जाएंगे। जब यहाँ पर मंगल आएंगे तो आपकी आय में बहुत अधिक वृद्धि होगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि दशम पर भी पड़ेगी और मंगल की दृष्टि एकादश पर भी पड़ेगी। अब देखिए, लाभ के स्वामी और कर्म के स्वामी जब एक साथ केंद्र के भाव में गोचर करेंगे तो आपको आपके एफर्ट्स का, आपके प्रयासों का, आपके मेहनत का फल मिलेगा। और स्पेशली वो लोग जो कि शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं या डिफेंस के क्षेत्र में हैं, मेडिकल के क्षेत्र में हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए इस समय आय के नए नए स्रोत बनेंगे। आय में वृद्धि होगी, धन की प्राप्ति होगी, रुका हुआ धन मिलेगा। गवर्नमेंट के पास कोई पैसा आपका रुका हुआ है, वो पैसा मिलेगा। गवर्नमेंट का सहयोग आपको मिलेगा और गवर्नमेंट से जुड़े हुए अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। धन के सबसे बड़े कारक हैं राहु। इस समय धन के भाव में बैठे हैं और 8वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। राहु एक ऐसे ग्रह हैं, जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का विस्तार तो करते ही हैं, उस भाव की चीज़ों के प्रति आपका आकर्षण, आपका लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो राहु लंबे समय तक आपकी कुंडली में धन के भाव में रहेंगे और ये कोई 1-2 महीने की बात नहीं है। राहु 30 अक्टूबर से यहाँ पर गोचर कर रहे हैं और मार्च 25 तक यहाँ पर रहेंगे। तो आपके लिए धन प्राप्ति का राहु से बेहतर कोई दूसरा योग है ही नहीं। अगर राहु आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं और अगर राहु आपसे प्रसन्न हो गए तो आपको धन तो देंगे ही, गुप्त धन भी आपको प्रदान करेंगे। कोई डूबा हुआ पैसा, आपको ऐसा पैसा जो कि आपने भूल गए थे, आपने ये सोचा ये पैसा मिलेगा नहीं, इस तरह का धन आपको दिला देंगे। इंश्योरेंस के क्षेत्र से, शेयर मार्केट से धन मिलेगा, ससुराल पक्ष से धन प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान रहे, ससुराल पक्ष से संबंध आपको खराब नहीं करना है। और शनिवार के दिन ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का आप जाप कीजिए शाम के समय। और अपने ऑफिस में या अपने घर में जहाँ भी आप बैठ कर के काम करते हैं वहाँ पर चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती जलाइए। देखिए, राहु आकर्षित होंगे आपकी ओर और आपका घर धन धान्य से भर देंगे। राहु एक ऐसे ग्रह हैं कि राहु से ज़्यादा धन कोई नहीं दे सकता, राहु से ज़्यादा सुख सुविधाएं कोई नहीं दे सकता, राहु से ज़्यादा आकस्मिक लाभ आपको नहीं कोई दे सकता। तो अगर आपने शनि और राहु को, अपने लग्न के स्वामी को और राहु को प्रसन्न कर लिया, राहु के उपाय कर लिए, तो ये जुलाई का महीना ऐसा महीना है जो कि छप्पर फाड़ के धन वर्षा करने वाला है आपके जीवन में। शिक्षा, कैरियर और नौकरी। पंचम भाव से शिक्षा का विचार किया जाता है। पंचम के स्वामी हैं बुध। 19 जुलाई को बुध अपने मित्र सूर्य की राशि में केंद्र के भाव में गोचर करेंगे। छात्रों के लिए 19 जुलाई के बाद का समय बहुत बेहतर रहेगा। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से या किसी क्रिएटिव फील्ड से किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा।
और 16 जुलाई को सूर्य जब छठे भाव में आ जाएंगे, बुध सूर्य का बुधादित्य योग तो बनेगा ही बनेगा, छठे भाव में सूर्य का गोचर होना सरकारी नौकरी की ओर आपके कदम आगे लेकर के जाएगा। मंगल दशम के स्वामी हैं और मंगल की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। कैरियर और नौकरी की दृष्टि से 12 जुलाई के बाद का समय अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। लव रोमांस, दाम्पत्य जीवन, संतान और विवाह, इसके बारे में बात करें। पंचम भाव से लव रोमांस और संतान का विचार किया जाता है। सप्तम भाव से दाम्पत्य जीवन और विवाह का विचार किया जाता है। सूर्य पंचम भाव में है। सूर्य 16 जुलाई तक रहेंगे यहाँ पर। जब तक यहाँ पर सूर्य रहेंगे ये समय लव रिलेशंस के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। संतान के लिए बहुत अच्छा है, शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन लव रिलेशंस के लिए सूर्य का गोचर ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि सूर्य के कारण आपके अंदर ईगो, अहंकार डेवलप हो जाएगा। आप अपनी ही बात चलाना चाहेंगे, दूसरे की बात सुनना ही पसंद नहीं करेंगे, और यही बनेगा तनाव का कारण। तो इस बात को लेकर के सावधान रहिएगा। संतान की बात करें तो सूर्य राजा हैं, पिता के कारक होते हैं, तो संतान प्राप्ति का योग तो बनेगा ही बनेगा। 19 जुलाई को जैसे ही बुध 7वें भाव में आएंगे, विवाह का योग बन जाएगा। 7वें भाव का संबंध जब किसी शुभ ग्रह से बनता है तो विवाह का योग बनता है, और बुध जैसे ही आएंगे, अगर आप विवाह के इच्छुक हैं, प्रयासरत हैं, तो आपके विवाह के योग बनेंगे, सफलता मिलेगी आपको। प्रॉपर्टी, भाग्य और विदेश। मंगल भूमि के कारक होते हैं। 12 जुलाई को मंगल चौथे भाव में आ जाएंगे, और जैसे ही मंगल चौथे भाव में आएंगे आपके लिए प्रॉपर्टी खरीदने का बहुत अच्छा योग बन जाएगा। भाग्य की बात करें तो भाग्य के स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र 7 जुलाई तक पंचम भाव में रहेंगे। 7 जुलाई को छठे भाव में आ जाएंगे, और शुक्र की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। शुक्र नवम के भी स्वामी हैं और चौथे भाव के भी स्वामी हैं। 7 जुलाई के बाद बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, और लक्ष्मी नारायण योग वो योग है जो कि माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु दोनों का वास आपके घर में होता है। 7 जुलाई के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी, भाग्य आपका साथ देगा, और भाग्य का साथ देने से चौथे भाव की चीज़ों का लाभ आपको मिलेगा। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। घर में सुख सुविधा के साधनों की वृद्धि होगी। मन आपका शांत रहेगा। माता का स्नेह आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि विदेश जाने का जुलाई के महीने में प्रबल योग है। जो लोग विदेश जाने के लिए प्रयासरत हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं, जुलाई के महीने में उनको विदेश जाने में सफलता मिल जाएगी, क्योंकि सूर्य 16 जुलाई को जैसे ही यहाँ पर आएंगे। सूर्य क्या है? सूर्य गवर्नमेंट के कारक होते हैं, सूर्य राजा हैं। तो गवर्नमेंट से जुड़े हुए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स से जुड़े हुए आपकी विदेश संबंधी जो समस्याएं हैं, पासपोर्ट की है, वीज़ा की है, वर्क परमिट है, इस तरह की जो समस्याएं हैं, सूर्य के आते ही ये समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी और आपके विदेश जाने का योग बन जाएगा। शेयर मार्केट, कला जगत और फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, पंचम के स्वामी हैं बुध, और बुध 19 जुलाई को 7वें भाव में आ जाएंगे। ये समय शेयर मार्केट से जुड़े हुए जातकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ जो लोग कला जगत से जुड़े हैं,
जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं उनके लिए शुक्र का गोचर 7 जुलाई को छठे भाव में होगा और 12वें भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ेगी। शुक्र भाग्य के भी स्वामी हैं, शुक्र सुख के भी स्वामी हैं। तो जो लोग कला जगत से जुड़े हैं, सिनेमा से जुड़े हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, टीवी सीरियल से जुड़े हैं, मॉडलिंग से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, इन जातकों को 7 जुलाई के बाद भाग्य का भी साथ मिलेगा और सुख की प्राप्ति होगी। यानी धन मिलेगा, नई नई फिल्में मिलेंगी, नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, नई बिजनेस डील्स होंगी। 19 जुलाई के बाद बुध जैसे ही सप्तम में आएंगे, सप्तम भाव व्यापार का होता है, बुध व्यापार के कारक होते हैं। शनि की दृष्टि बुध पर पड़ेगी, बुध और शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा, दोनों एक दूसरे के गहरे मित्र हैं। तो 19 जुलाई के बाद जो जातक कारपोरेट जगत से जुड़े हैं, जो इंडस्ट्री चलाते हैं, बड़े उद्योग धंधे, बड़े व्यापार करते हैं, ऐसे जातकों के लिए 19 जुलाई के बाद का समय बहुत महत्वपूर्ण होगा। और चूंकि राहु की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही है, तो जो लोग रियल इस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन के कार्य से जुड़े हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, ऐसे जातकों के लिए भी 19 जुलाई के बाद का समय बहुत अच्छा रहेगा। वैसे तो शनि की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है और गुरु की भी दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, तो कैरियर की दृष्टि से पूरा महीना बहुत अच्छा है। लेकिन शनि क्या है कि चीज़ों को डिले कर देते हैं, तो शनि जो डिले करेंगे उसमें जो देरी होगी आपके कार्यों में, उसे राहु दूर करेंगे। आपके लिए शनि और राहु, जैसा मैंने शुरू में बताया, बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। कुंभ राशि के जातकों को किस क्षेत्र में विशेष सफलता मिलती है? देखिए, कुंभ राशि शनिदेव की राशि है और शनिदेव क्या हैं? निर्माण के कारक हैं। शनि सेवा क्षेत्र से संबंधित रखते हैं। तो जो जातक रियल इस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, ऐसे क्षेत्र में आप जा सकते हैं। या चूंकि शनि अष्टम भाव में कारक होते हैं, भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों को भी शनि रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो आप ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में जा सकते हैं, आप मेडिकल के क्षेत्र में मेडिसिन से संबंधित कोई व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जा सकते हैं, इस तरह के क्षेत्रों में, या फिर सर्विस सेक्टर में आप एज ए प्रोफेशनल कोई कार्य कर सकते हैं या कोई स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं। इन क्षेत्रों में आपको शनि के प्रभाव से विशेष सफलता मिलती है। राजनीति के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलती है। जहाँ तक सावधानियों की बात है, मंगल जैसे ही 12 जुलाई को आएंगे कुंडली के चौथे भाव में, तो मंगल की चौथी दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी। अब मंगल तो क्रोध और उग्रता के कारक हैं, गुरु के साथ हैं, गुरु दूसरे भाव के स्वामी है जो कि आपके वाणी का भाव है। तो अगर आपने अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा तो पारिवारिक जीवन में कलह और तनाव की स्थितियां जो है वो बन सकती है। और दूसरी बात यह है कि शनि वक्री हैं, तो स्वास्थ्य का तो आपको पूरा ध्यान रखना ही होगा। तो इस तरह से हर बिंदु पर जुलाई के महीने में क्या स्थिति बनेगी, इस पर चर्चा हो गई है। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।